हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आपको पता ही है कि हम लोग डेली एक हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और आज जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मॉडरेट लेवल है ये आपको इसलिए भी मैं लेके आया, थोड़ा सा बढ़ाया है क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है, प्लस जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम है या ग्रुप सी का एग्जाम है, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा ईजी आएगा। लेकिन कोशिश तो यही है कि थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए जिससे और भी चीज़ें थोड़ी सी सही की जाएँ, जिससे आपको कोई भी तरीके की असुविधा ना हो जब आप पेपर देने जाएं। ठीक है चलिए, तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आगमन शब्द किसका विपरीतार्थक है? तो आगमन का अर्थ होता है आना, और अगर इसका विपरीत देखेंगे तो मतलब होगा जाना। ठीक है, या बाहर जाने का रास्ता भी कह सकते हैं। ठीक तो विलोमी तो ढूंढना है ना, तो निर्गमन है, वियोजन है, निर्गत है या निष्कासन है। तो आगमन का मतलब होता है अंदर का रास्ता या अंदर आना, और निर्गमन का होता है मतलब बाहर का रास्ता या बाहर जाना। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है? संसूचना, अध्यादेश, राज्यादेश या अधिसूचना? तो देखो, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली जो भी सूचना होती है उनको अधिसूचना कहा जाता है। अरे यार, ठीक है, इनको अधिसूचना कहा जाता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से जो पत्र आते हैं उच्चतम अधिकारियों के द्वारा, तो किसी अधिकृत सूचना को संप्रेषित करने के लिए, अथवा यह कह सकते हैं कि राजपत्रित अधिकारी की सेवा संबंधी समस्त विषय हुए प्रेषित किया जाता है तथा जिसका अनिवार्य प्रकाशन राजपत्र में होता है उसे अधिसूचना कहा जाता है। 3 नंबर, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? घमंडी कह लो। खैर, घमंडी तो अलग चीज हो जाती है, लेकिन मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? शक्तिशाली, प्रभावशाली, अद्वितीय या पराक्रमी? तो क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा क्योंकि उसके जैसा नहीं कोई होगा। फिर 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, सूक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्तिहा, सु प्लस उक्ति और सु प्लस उक्ति। तो देखो, जो सूक्ति है ये आपका कहीं भी विसर्ग संधि का तो उदाहरण है नहीं, तो जो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है तो इसको तो आप डायरेक्टली काट लीजिए। अब बचते हैं ये जो पहला वाला ऑप्शन है, और दूसरे वाले ऑप्शन को क्या करते हैं, या तीसरे वाले ऑप्शन को। इसमें देखो, बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो ये बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, छोटे ऊ की मात्रा प्लस छोटा ऊ, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना देगा, तो ये सूक्ति सु प्लस उक्ति बन जाएगा। चलो, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी को सबसे पहले तो आपको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो विद्यार्थी को तोड़ने में क्या बन जाएगा? विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या जब लिखेंगे तो उसमें आखिरी में डंडा लगेगा, यानी कि बड़ा, और फिर इधर क्या बनेगा? तो छोटा। अगर बड़ा आ और छोटा आ मिलते हैं तो ये बड़ा आ बन जाता है, और बड़ा आ आते ही क्या हो जाता है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है, तो ये दीर्घ संधि हो गया। बस इस तरीके से आप निकालिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। फिर देखो, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथ मतलब रास्ता, भ्रष्ट मतलब भूल जाना, तो रास्ते से भटक जाना, रास्ते को भूल जाना, तो क्या हो जाएगा? पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट। अब से शब्द क्या होता है? तो भाई ये होता है आपका कारक आ जाता है, कारक होता है, और कारक किस में आता है? तो आपका तत्पुरुष समास में आता है। किस में आता है? तत्पुरुष समास में। तो ये लीजिए भाई, तत्पुरुष समास आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से विभक्ति आई है जो कि अपादान के लिए यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है अपादान के लिए। सॉरी, 7 नंबर क्या लिखा हुआ है फिर? प्रत्यक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व? देखो, प्रत्यक्ष को अगर तोड़ें तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का मतलब हो जाएगा प्रति प्लस अच्छी हो जाएगा, और अच्छी का मतलब होता है आंख, और प्रति का मतलब होता है सभी का, मतलब प्रतीक, प्रत्येक के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो प्रति। तो जो प्रथम पद जो है वो प्रति है, और प्रथम पद मतलब प्रधान होना चाहिए, तो जैसे ही प्रथम पद प्रधान होगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तो उसमें प्रति है, भर है, ये शब्द जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास आपका उदाहरण हो जाएगा। ऊहा पोह का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत यार भाई अजीब शब्द है बिल्कुल।
देखो सबसे पहले तो आपको ऊहापोह का मतलब पता होना चाहिए। जो ऊहापोह होता है इसका अर्थ होता है जब किसी भी व्यक्ति के अंदर, दिमाग के अंदर होने वाले जो विचार होते हैं या इरादे कह लें या भावनाएं होती हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो, विपरीत हो कह सकते हैं, जब एक दूसरे से असहमत होते हैं तो जो ये विचार आते हैं इसी को ऊहापोह कहते हैं। ठीक है, ऊहापोह कहते हैं। अब इसका जो विपरीत देखेंगे तो इसका मतलब ये असमंजस वाली स्थिति होती है। ठीक है, क्या होती है, इसकी असमंजस की स्थिति होती है। तो क्योंकि जब एक दूसरे के विपरीत हैं और ऐसे इस तरीके के, तो ये इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो असमंजस बन जाएगा। ठीक, दुविधा हो जाएगी, अनिश्चय हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, हिचकिचाहट भी कह सकते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है, तो अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा, विज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ या अतिभिज्ञ। तो देखो अनभिज्ञ और अभिज्ञ जो लिखा हुआ है, ठीक, दोनों लगभग लगभग एक जैसे, क्योंकि अनभिज्ञ का मतलब होता है जिसको अनजान, जो ज्ञात नहीं होता है, और अभिज्ञ का मतलब होता है ज्ञाता, जानकार। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल विलोम बन जाते हैं, तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ बन जाता है। इसमें कुछ लोग भिज्ञ भी लगाएंगे, भिज्ञ नहीं होगा। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो ज्योत्सना लिखा हुआ है, ज्योत्सना, ज्योत्सिना, ज्योत्सना। देखो इसमें आधा ता भी बनता है और आधा सा भी बनता है, तो इसमें तो आधा ता और आधा सा है नहीं, इसमें तो ता में छोटी की मात्रा लगी है, इसमें आधा सा और आधा ता भी बना है, लेकिन आधा जा बना के यो तो बनाया नहीं है, यो यो हनी सिंह वाला, तो बस यही गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। फिर देखो 11 नंबर, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, सन्यासी लिखा हुआ है सभी में। अब देखो, अब सन्यासी के लिए सन्यासी तो ये गलत हो जाएगा, सन्यासी ये भी गलत हो जाएगा, बचता क्या है सन्यासी। तो देखो सम प्लस ये बनता है, तो अंक की मात्रा लगती है, ऊपर अंक की बिंदी भी लगेगी और आधा ना भी लगेगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 12 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पढ़वैया में प्रत्यय जो लगा है, पढ़वैया में शब्द में जो प्रत्यय लगा है क्या हो जाएगा, तो पढ़वैया में अगर देखें तो पढ़ शब्द जो है मुख्य शब्द हो जाता है, मुख्य शब्द, उसके अलावा इसके साथ में जोड़ा क्या गया है, तो वैया तो ही जोड़ा गया, वैया, तो पढ़ वैया, तो वैया जुड़ जाएगा, ये वैया शब्द जोड़ दीजिए। फिर देखिए दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो उद, उप, दुर और दुस। तो अर्जन होता है शब्द, अर्जन क्या होता है, अर्जन होता है मुख्य शब्द, ठीक, और उसमें अगर देखा जाएगा तो नहीं, अर्जन नहीं, सॉरी, जन जो है वो मुख्य शब्द है, और अगर इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो दुर प्लस जन हो जाएगा, तो जन तो इसका मुख्य शब्द बन जाएगा, और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगा जाता है, और जन के पहले क्या लगा है, दुर, तो रा लगा है आधा, और जैसे ही रा आपको आधा दिखाई देगा तो ये किस में दिख जाएगा, ये तीसरे ऑप्शन में, यही सही हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद बताना है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन बन जाता है, और तत् प्लस लीन, क्योंकि ये जो है एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, और इसमें एक आपको नियम आता है ता का ला होने वाला, ठीक है, तो यहाँ पे तल ये हटा दीजिए, तद है इसको भी हटा दीजिए। अब तत् तो लिखा है लेकिन यहाँ पे एक आधा ला बनता है, तो इसके लिए यहाँ पे हलंत लगना चाहिए था, ये लगा नहीं है, तो ये भी कट कर दीजिए, चौथे ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा और यही सही हो जाएगा। 15 नंबर, सही बर्तनी वाला शब्द चुनना है, क्या हो जाएगा, निरूपाय, निरपाय, निरूपाय, 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 तो 15 नंबर में क्या सही हो जाएगा, सही बर्तनी वाला शब्द, अच्छा, तो निरूपाय होना चाहिए, छोटे ऊ की मात्रा लगनी चाहिए रा में, तो पहला वाला ऑप्शन ही फिर इसमें सही दिख रहा है, निरूपाय, पाय। दूसरे वाले में निरूपाय लिखा है, बड़ी की मात्रा लगी है, ये गलत हो जाएगा, निरपाय तो गलत पूरी तरीके से, और निरूपाय लिखा हुआ है, पाय होना चाहिए था, ये भी गलत है। फिर देखो सही बर्तनी वाला शब्द हमको फिर चुनना है, अवराजन लिखा हुआ है, अवराजन, आर्वजन, आवजन, अवर्जन, तो 16 नंबर में क्या हो जाएगा, अगर सही की बात करेंगे तो आवर्जन हो जाता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि एक स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना, कहीं दूसरी जगह जाना, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17-18 जो है इसने दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनना है, तो 17 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया, आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, नहीं, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है। तुलसी और सूर
अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के हैं। देखो, अगर इसको सही तरीके से देखेंगे तो इसका जो सही अर्थ वाला शब्द बनेगा वो ये हो जाएगा, तुलसी और सूर क्रमशः, पहले तुलसी और फिर क्रमशः सूर, ये क्रमशः लग गया तो मतलब जो पहले है उसके लिए पहले वाला शब्द, जो बाद में है वो उसके लिए बाद वाला शब्द। तो क्या हो जाएगा, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। दोनों लोगों के लिए बिल्कुल सही जगह पे सही चीजों का इस्तेमाल किया गया है। 19 नंबर, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। क्या हो जाएगा, देवता का पर्याय। अलकेश, विबुध, अनेक और ज्योतिषिक। देवता, देवता का पर्याय पूछा जा रहा है तो विबुध हो जाता है देवता का पर्याय, जो विबुध सेकेंड ऑप्शन पे लिखा हुआ है। अधुनातन का विलोम शब्द पूछा जा रहा है कि अधुनातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आधुनिक होता है ना, आधुनिक का मतलब जो अभी नया होता है आधुनिक, तो अधुनातन का भी मतलब एक तरीके से नया हो जाएगा। और अगर इसका विलोम देखेंगे तो पुरातन हो जाएगा, पुरातन का मतलब बहुत पुराना। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पे नहीं है। कौमुदू, चंद्रिका, ज्योत्सना, गगन। गगन तो आपको पता है आकाश का पर्यायवाची होता है, तो इसको तुरंत आप टिक कर लीजिए और यहाँ से खत्म कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ पे, एक हमको गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश को अब हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के आंसर्स यहाँ पे देंगे। क्या लिखा हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में वर्ष 1824 में हुआ था। वे सच्ची राह से नहीं डिगते थे, जिस बात को सच समझते थे उसके लिए मृत्यु को भी वे कुछ नहीं समझते थे। सत्य के लिए उन्होंने क्रांति मचा दी थी। स्वामी जी लगन के पक्के थे, बीहड़ जंगलों में बिना राह की राह तय कर और बनैले पशुओं से मुठभेड़ करते हुए वे नर्मदा का उद्गम देख आए थे और बद्रिकाश्रम में घूम फिर आए थे। सर सैयद अहमद खान ने एक बात पर शक प्रकट किया था कि हवन में वायु शुद्ध हो सकती है। इस बात पर स्वामी जी चुप रहे। किसी दूसरे दिन फिर सर अहमद ने उनसे मिलने आए। स्वामी जी ने पूछा, आपके यहाँ कितने आदमी रोज खाते हैं और उनके लिए कितनी दाल रोज पकती है। उत्तर मिला, 60 से 70 आदमी खाते हैं, 6 से 7 सेर दाल रोज पकती है। स्वामी जी ने पूछा, उतनी दाल में कितनी हींग पड़ती है। उत्तर मिला, 1 तोले के करीब। स्वामी जी ने झट से कहा, जैसे 1 तोला हींग से इतनी दाल सुगंधित हो जाती है, वैसे ही धूप घी के हवन से भी वायु सुगंधित और शुद्ध हो जाती है। स्वामी जी ने छुआछूत को अपने व्यवहार में स्थान नहीं दिया। क्या छोटे क्या बड़े, सभी की सेवा अपने हाथों से करके वे लोगों को अचरज में डाल देते थे। भारत की नई रूपरेखा में स्वामी जी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई के ज़माने में अंग्रेज़ों को पंजाब पर अधिकार करते देखा और अंग्रेजी झंडे को गड़ते देखा। उनके समय में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई। स्वामी जी ने पाया कि गुलामी के कारण भारतीय समाज और धर्म में घुन लग गए हैं। अच्छा चलिए, सभी प्रश्न आपके सामने हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपको बताया गया था कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। स्वामी जी के समय अंग्रेजों ने किस प्रांत पर अपनी हुकूमत झंडा गड़ाया था, तो उन्होंने बताया था, अभी लास्ट पैराग्राफ में ही था कि पंजाब में उन्होंने ये काम होते हुए देखा था, तो पंजाब इसका आंसर बन जाएगा। बीहड़ जंगलों में बनैले पशुओं के जूझते हुए स्वामी जी ने किस नदी का उद्गम देख आए थे, तो वो किस नदी को देख के आए थे, तो नर्मदा नदी को देख के आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है वो किस वर्ष में हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था। शुरुआत की जैसे पैराग्राफ स्टार्ट होता है इसके बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, हिंदी के पूरे पैराग्राफ सहित जो भी हमारे पूरे 25 क्वेश्चन थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे शब्द भी आए जिन शब्दों का अर्थ ही नहीं पता था बच्चों को, अगर देखा जाए। हाँ, ऐसा तो नहीं कह सकते कि सभी को नहीं पता होगा, कुछ बच्चे तो होंगे जिनको उसका अर्थ भी पता होगा और विलोम पर्यायवाची भी पता होंगे। खैर, वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन जिनको नहीं पता था उनके लिए तो हम लोग यहाँ पे बैठे ही हैं, उनको तो हम लोग कराएंगे ही। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए जो भी हम लोगों के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। बाकी आगे के वीडियो में दोबारा से फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।